शिव के क्रोध को गणेश का प्रेम मधुर बनाना। कैलाश पर्वत पर उस दिन कुछ विचित्र घट रहा था। महादेव गहन ध्यान में बैठे थे। उनकी त्रिनेत्र से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। देवता, गंधर्व और आर्षि सभी भयभीत थे, क्योंकि जब महादेव का क्रोध जागृत होता है तब संपूर्ण सृष्टि कांप उठती है। यह क्रोध यूं ही नहीं था। एक असुर ने उनकी तपस्या भंग की थी। उस अपवित्र कर्म से शिव का मन दुख और आक्रोश से भर गया। उनका तीसरा नेत्र अंगार की तरह दहकने लगा। आकाश लाल हो गया और पृथ्वी पर हलचल मच गई। पार्वती मां यह सब देखकर चिंतित थीं। उन्होंने शिव को शांत करने का प्रयास किया, परंतु महादेव ध्यान में लीन थे। गणेश जी, जो पास ही खेल रहे थे, मां के चेहरे पर चिंता देख बोले, मां, पिता देव इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या मैं उनकी सहायता कर सकता हूं? पार्वती मुस्कुराईं, पर उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता जब ध्यान में होते हैं तब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, पर तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी मासूम भक्ति, वही उनके क्रोध को शांत कर सकती है। गणेश ने एक पल सोचा, फिर अपने छोटे हाथों में एक मोदक उठाया, उनका प्रिय प्रसाद, और धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़े। कैलाश की हवा स्थिर थी। कोई पास जाने का साहस नहीं कर रहा था, पर गणेश ने निडर होकर आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने जाकर शिव के चरणों के पास मोदक रखा और मधुर स्वर में बोले, पिता देव, मैं आपका पुत्र गणेश हूं। आपने मुझे वक्रतुंड और विघ्नहर्ता बनाया है। क्या मैं आपके मन का विघ्न नहीं हटा सकता? शिव शांत बैठे रहे। गणेश ने आगे कहा, आपका क्रोध अग्नि समान है, जो सृष्टि को जला सकता है, परंतु वही अग्नि जब प्रेम की रोशनी से भरे तो सृष्टि को जीवन देती है। पिता, आपकी मुस्कान मेरे लिए वरदान है। उनके शब्दों ने जैसे महादेव के हृदय को स्पर्श कर लिया। अचानक वातावरण का ताप कम होने लगा। अग्नि की लपटें शांत होने लगीं। शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने अपने छोटे पुत्र गणेश को देखा, जो मुस्कुरा रहा था और मोदक उनकी ओर बढ़ा रहा था। महादेव की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने गणेश को गोद में उठा लिया और बोले, पुत्र, तुमने मेरे क्रोध को मोदक की मिठास में बदल दिया। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए शांति का स्वर है। जहां तुम हो वहां क्रोध टिक नहीं सकता। गणेश ने भोलेपन से कहा, पिता, क्रोध तब तक जलता है जब तक उसमें प्रेम का दीपक नहीं जलता। प्रेम ही क्रोध को शिवत्व में बदल देता है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे सच्चे पुत्र हो। तुम्हारे भीतर ज्ञान और करुणा का संगम है। जब तक संसार रहेगा तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि तुम विघ्नहर्ता ही नहीं, शांति और प्रेम के देवता भी हो। उस दिन के बाद से जब भी महादेव को क्रोध आता, गणेश अपनी मासूम हंसी और मधुर बातों से उन्हें प्रसन्न कर देते। कैलाश पर्वत पर जब भी त्रिनेत्र से अग्नि की चिंगारी निकलती, गणेश तुरंत पहुंचते, मोदक लेकर कहते, पिता, यह प्रसाद खाइए, इससे आपका क्रोध भी मुस्कुराने लगेगा।